जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। सेगमेंट है हमारा कसौटी। आप लोग भी तैयारी रखिए हुए अपने घरों पे, और जू आप पूछते चले जाएं, हमें ट्विटर पे बताएं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन पहुंच रहा है, कौन कौन नहीं पहुंच रहा। तो यहाँ भी सबने तैयारी पकड़ ली है। और हमारे आज से मेहमान है हसनी नवीद अजब आफरीदी साहब है, और यहाँ इसी स्टूडियो में इनकी आवाज़ के बहुत सारे मद्दा हैं यहाँ पे, और पॉपुलरली नोन एज हसनी नवीद आफरीदी। हसन नवीद वर्किंग एज एन आरजे रेडियो ब्रॉडकास्टर हॉट FM 105 पे। सर क्या हाल है हसनी भाई, खैरियत से? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपकी इजाज़त से ये तस्हीह कि गुज़श्ता कुछ टाइम से मैंने असल में FM रेडियो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। अच्छा, ओके। 105 पे मैं प्रोग्राम्स कर रहा था, लेकिन रिसेंट डेज में कितना अरसा आप वाबस्ता रहे रेडियो की दुनिया से? मैं तकरीबन आप कह सकते हैं तकरीबन 12-13 साल FM रेडियो हाँ, पे। दैट्स क्वाइट अ लॉट। अच्छा। या और ये चूंकि मैंने अपने करियर का आगाज़ रेडियो से किया था, किया बहुत आगे 12-13 महीने ही किया, लेकिन रेडियो की दुनिया का एक अलग एक नशा है, आप एग्री करते हैं इससे? डेफिनेटली है ना? रेडियो बिल्कुल इसकी एक अलग अलग एक दुनिया वाइब है ना, उसका अलग ही बिल्कुल एक अलग दुनिया है। और मेरे ख्याल से टेलीविज़न और रेडियो में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ। बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए कुछ लोगों ने कि रेडियो की फील को बिल्कुल टेलीविज़न पे लाने जा की, जा लेकिन वो तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेडियो और टेलीविज़न का, उनके दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यस। कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप उसे नहीं कर सकते। हाँ, वो बिल्कुल चार्म ही सही। खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि रेडियो इज ऑल अबाउट लिसनिंग। अगर आप उसको फिर दिखा ही रहे हैं तो फिर तो वो मतलब तो फिर आप टीवी कर लें, मतलब ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली लोग हाँ असल में रेडियो को इसीलिए फैंटेसी है ना, थोड़ा सा आइडियलाइज करते हैं कि हाँ जो आवाज आ रही है वो चेहरा नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ चेहरा वो नहीं है जो, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, चेहरा वो है जो इमेजिन कर रहे हैं सुनने वाले। हाँ। तो अगर आप चेहरा दिखाकर आवाज एक अलग है, तो मेरे ख्याल से फिर लोग उसको उस तरह से बाई नहीं कर अच्छा, पाते। पाकिस्तान में रिसेंट टाइम में रेडियो के लिस्टरशिप में आपको लगता है कि वाज़े कमी आई है या नहीं है, रुझान बढ़ रहा है? क्या ख्याल है आपका? ये अभी अभी की वक्त अभी पिछले 2-3-5 सालों में? डेफिनेटली सोशल मीडिया है के ना? बाद से हाँ। रेडियो पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, रेडियो की लिसनरशिप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, इससे इनकार तो नहीं है। लेकिन अब खैर पर हम बढ़ते हैं आगे भी। ये मतलब मेरे लिए हैरान कौन इसलिए कि सर दुबई हम जाते हैं तो दुबई में मैंने देखा है रेडियो का मामला अभी तक वही है, लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यानी गाड़ी में अगर बैठे तो रेडियो अक्सर उनके पास चल रहा होता है। पाकिस्तान में कम है, बहुत है, जी जी एग्जैक्टली ऐसे बिकॉज ही ऑफ है। वॉट एवर रीजन है। बिल्कुल ठीक कह रहे लेकिन हैं फिर वहाँ ये भी है कि वहाँ पे बहरहाल अकॉर्डिंगली जो रेडियो में जो जॉब्स भी हैं दुबई में, वो बड़ी अच्छी जॉब्स हैं फाइनेंशियली। पाकिस्तान में तो मामला बस गुजार। यहाँ पर कुछ चैनल्स पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चैनल्स में मामलात ऐसे हैं, अगर आपसे कोई पूछे हाँ कि तो वहाँ आप ना ही की बताएं फिर। हाँ अर्निंग क्या है, तो आप मेरे ख्याल से खामोश रहना हाँ, ये सही कह रहे हैं, पसंद सही। करेंगे। हाँ, चलें लेट्स सी दैट। तो सर हमने कुछ पूछा है, आप करें, बिस्मिल्लाह करें। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जो आपने सोचा है, क्या वो कोई शख्सियत है? नहीं। शख्सियत नहीं है। राइट। क्या वो कोई प्लेस प्लेस है? प्लेस है, मकाम है। हाँ, मकाम। प्लेस। यस। पाकिस्तान में? जी हाँ। इस मकाम की जो वजह शोहरत है वो भी तारीखी है? तारीखी टेक्निकली स्पीकिंग नहीं है, यानी इसको सर अगर मरकजी वजह शोहरत उसका तारीखी होना नहीं है। अच्छा, नॉट हिस्टोरिकल। नहीं। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान में है और और तारीखी मकाम के लिहाज से इसकी शोहरत नहीं है। तारीखी नहीं है। क्या कराची में? जी हाँ। कराची में। अगर प्लेस है, कोई तारीखी उसकी हैसियत नहीं है या तारीखी कोई पहचान नहीं है, किसी शख्सियत की वजह से उसकी पहचान है? नहीं। कोई सियाहती मकाम है? नहीं, सियाहती मकाम नहीं है। मजहबी कोई मकाम है? नहीं।
मेरे लिए क्या सबसे मुश्किल चुन रखा था आपने। है राइट, मेरे ख्याल से कितने 8 क्वेश्चन हो गए 8, मेरे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में है, हिस्टोरिकल कोई उसकी पहचान नहीं। कराची में है, किसी शख्सियत की वजह से उसकी पहचान नहीं है। मजहबी पहचान भी नहीं है। हाँ, और सयाहती मकाम भी नहीं है। मकाम, मकाम से थोड़ा सा मैं, अगर कोई हिंट वगैरह आप थोड़ा देना सा मैं दूंगा, हिंट दूंगा, और वो उसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा और गेस करें, क्योंकि आप मुल्क और शहर तक तो फौरन ही पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आपके पास सवाल बहुत हैं। हाँ। तो अब आपने तयन बस मकाम की नौयत का ही करना है, बाकी तो आगे बड़ा आसान है सारा काम। एक कराची में जो मशहूर मकामात हैं, मैं वही देख रहा हूँ कि अगर उसका तारीख से मुतालिक भी उसकी मतलब अहमियत का एक पहलू तारीखी नहीं है, हाँ कोई शख्सियत भी नहीं है, हाँ मजहबी नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हो सकता है? सही। स्पोर्ट्स, नहीं स्पोर्ट्स से मुतालिक भी नहीं, नहीं। यार जबरदस्त तरीके से वैसे एक एक शोबा अलग करते जा रहे हैं, ठीक है क्या कि भाई नहीं तो स्पोर्ट्स भी, लेकिन नहीं। मेरे पास बास्केट में बॉल्स ही यही है। नहीं अच्छा, नहीं, है कुछ और वजूहात हो सकती है उस मकाम के तशख़्ख़ुस की। सियाहती भी नहीं है, मजहबी भी कोई उसका हाँ, ताल्लुक नहीं है। जब स्पोर्ट्स वगैरह आपने पूछ लिया तो ये नेशनल स्टेडियम और ये सारा बाहर निकल गया। जब आपने मजहबी पूछ लिया तो फिर हज़रत अब्दुल्ला शाह अच्छा, गाजी का मज़ार और ये सारी चीज़ें बाहर हो गई। कराची में जो मेरे जहन में आ रही थी। सयाहती पूछ लिया तो फ्रेयर हॉल और ये सब भी निकल गया। अच्छा, स्पोर्ट्स भी नहीं किसी है। शख्सियत से रिलेटेड नहीं है तो फिर ये वजीर मेंशन और ये सब भी निकल गया। कोई यादगार तो नहीं, जी कोई यादगार तो नहीं है। नहीं, यादगार भी नहीं है। तालिबन 10 क्वेश्चन हो गए मेरे। 10 बिल्कुल। मैं वही देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे क्या गेस कर रहे हैं ट्विटर पे, अच्छा, तो मैं कुछ आंसर्स प्रोड्यूस कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं इसमें से आंसर ये सही हो या इनमें से गलत हो, मैं वैसे ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी टीवी ऑडियंस के लिए। लोग जो गेस कर रहे हैं वो है फ्रेयर हॉल, दो दरिया, HBL प्लाजा, कायद आजम का मज़ार। होता है इनमें से कोई एक सही होता है ना हो, स्टेट बैंक। मकाम, और मेरे ख्याल से आपने जब मकाम कहा हाँ, तो उसका यकीनन मतलब बिल्डिंग वगैरह तो नहीं था, या हो सकती है कोई बिल्डिंग, कोई प्लाजा। यानी आप सवाल कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ इसको और थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। हाँ देखिए, आप अगर क्वेश्चन मानते हैं तो ठीक है, आप नहीं नहीं मान आपकी लीजिए। मर्जी नहीं है, जैसे आप चाहें मैं वैसे। हाँ मतलब इमारत नहीं है। हम जब भी इमारत कहते हैं तो हमारे जहन में एक तासुर आता है और फहम है कि एक कसीरुल मंजिला एक स्ट्रक्चर होगा ना, तो वो नहीं है। अच्छा, नहीं, और हम इसको सवाल भी नहीं मान रहे थे। चलो, थैंक यू। ये जो मकाम है कराची के सेंटर में वाक़, यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट के एतबार से पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फला फला फला, जी, या आप ये पूछ रहे हैं कि सिटी सेंटर में, शहर के वस्त के आसपास कहीं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर आप कह रहे हैं सेंट्रल, तो सेंट्रल में नहीं है। सेंटर में नहीं है। आज तक तो वैसे भी कराची माशाल्लाह फैल भी इतना गया ना कि उसके सेंटर का, लेकिन मैं आपको चलिए ये बताता हूँ कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो कराची के मज़ाफ़ात में हो, जिसके बारे में बहस हो कि कोई कराची कहता हो उसको, कोई कराची से बाहर कहता हो, कोई हैदराबाद के करीब कहता हो। यानी एक शदीद मज़ाफ़ात नहीं है कराची का कोई। नहीं, यकीनन आपने कोई ऐसी जगह सोची हुई जो जिसकी हैसियत बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉपुलर जगह होगी, पॉपुलर कोई प्लेस है। जा जा मुझे सिर्फ लिंक करना है उसकी कि वजह आपने शोहरत बस उसकी क्या है। बस बस और मेरा ख्याल है कि आपने
उस जगह की वजह शोहरत का जवाब मैंने देना है हाँ में, और फिर आपने जवाब बताना है डायरेक्ट। वो इतना इतना क्लियर हो जाएगा उसके बाद कि अगर ये है तो फिर तो यही है, बस बात खत्म, फिर और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं भी सयाहती हिंट्स भी अपनी मकाम इसीलिए नहीं रोका है। हुआ हूँ कि अच्छा। अगर आपने 18वें सवाल पे भी अगर नौयत जज कर ली तो आप जवाब देंगे, फिर वो इतना आसान है। तो इसलिए मैंने अभी हिंट जरा रोकी है, फिर भी थोड़ी बहुत हिंट दे रहे हैं लेकिन वैसे इसलिए रोकी है। सवालात मेरे अभी ख्याल तक कंट्रोल रूम से भी कोई 11। नहीं पहुंचा है ना? अच्छा, साथ साथ पहुंच गए जी। कौन पहुंचे? जीशान साहब। अच्छा अच्छा, अरसलान, अच्छा हो गया। अच्छा, किसी शख्सियत के नाम पर है ये मकाम? जी सर। किसी शख्सियत के नाम पर है ये मकाम? नहीं नहीं, ये हो गया, कितने हो गए, 13 या 12? ये शख्सियत वाला मिला के जी, सही। कुछ लोग कह रहे हैं 3 तलवार, कुछ लोग कह रहे हैं रेडियो पाकिस्तान, कुछ लोग कह रहे हैं मोटा पैलेस। अगेन हो सकता है इनमें से कोई, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ, होता है इनमें से कोई जवाब सही होता है ना हो, तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ कि लोग क्या गेस कर रहे हैं। करीम साहब भी कह रहे हैं 3 तलवार, अब पता नहीं ठीक कह रहे हैं, नहीं पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चलें, उसके करीब पहुंचने के लिए ये कर सकते हैं कि क्या ये क्लिफ्टन में? नहीं, चलो भैया आपका तो 3 तलवार उड़ गया। हाँ, यानी अब आप बाकायदा इलाकों पर उतर आए आप। अच्छा, रेस्टोरेंट या खाने पीने की कोई जगह है? नहीं ऐसा मकाम भी नहीं कोई नहीं। फूड पॉइंट नहीं है ये? नहीं। अच्छा, हाँ, अब तक 2 सही जवाब आए मेरे पास, बल्कि 4, अब 4 सही जवाब आ गए ट्विटर पे। अब वो हो सकता है उन्हीं में से जो मैंने स्पेल आउट कर दिया उतना ना हो। अच्छा, जाजिब हबीब साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जारा साहिबा ने सही जवाब दिया। सारा साहिबा आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं है। ताबिश, सज्जा ताबिश साहिबा आपका जवाब भी सही नहीं है। हिजबा साहिबा आपका जवाब भी सही नहीं है। करीम साहब आपका जवाब भी ठीक नहीं अच्छा, है। फूड पॉइंट भी नहीं, हाँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी नहीं, कोई सयाहती मकाम भी नहीं, किसी शख्सियत से मंसूब भी नहीं। अच्छा, कोई कह रहा है आपने स्टॉक एक्सचेंज सोचा है, कोई कह रहा है आपने शानदार रमजान का सेट सोच लिया है, कोई कह रहा है आपने एआर वाई लगूना तो नहीं सोच लिया। कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड से? ट्रैवलिंग से रिलेटेड? ट्रैवलिंग से रिलेटेड? ट्रैवलिंग से रिलेटेड? नहीं, असल मैंने वो एक हिंट बचा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि वो मैंने देना है और बस वो उन्होंने जवाब दे देना है, इसलिए मैंने रखा हुआ है कि बस वो। ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी नहीं, हाँ, कोई कह रहा है कि भाई ये चिड़ियाघर सोचा है आपने। एयरपोर्ट भी नहीं, ये यकीनन हाँ, कैंट अच्छा, स्टेशन भी नहीं। सही। मैंने ये सोचा कि आप ट्रैवलिंग का क्यों पूछ रहे थे, अच्छा सवाल है। यानी अगर मैंने कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट सोचा होता तो जवाब हाँ में होता, सही बात। वरना मैं सोचा था कि ये क्यों सवाल किया, लेकिन ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, सही है। 15। लाइट हाउस कह रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं इकरारुल हसन का घर। वो क्या हो गया भाई? अच्छा, हम घरों तक नहीं जाते भाई। कारी मोहसिन साहब को समझ आ रही है आपको कि क्या है? पहुंच गए आप? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, हाँ। क्या कोई लिविंग प्लेस रहा है सर ये? लिविंग प्लेस मतलब? घर वगैरह था कोई? नहीं नहीं, मतलब एक होता है ना कि नहीं ना, अभी किसी की रिहाइश है ना पहले किसी की रिहाइश थी, होता है ना कायदे आजम की रिहाइश थी ये सब। नहीं। मैं सोच रहा हूँ जो पहुंचे हैं वो मतलब किस हिंट को देखकर पहुंचे हैं। मैं अभी तक इन तमाम को मेरा अंदाजा ये कि वो इस तरह पहुंचे कि उनके जहन में 10 12 15 चीजें थी। आप चूंकि सवाल पूछ पूछ के सारे ऑप्शंस को साइड पे रखते गए तो उनका ध्यान अब वहां चला गया, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पहुंच गए, और जब आपने सवालात पूछे ना कि जनाब रहने की जगह तो नहीं है, फला तो नहीं है, फला, तो वो ऑप्शन बहुत सारे कम होते चले गए। फिर मैंने भी कुछ हिंट्स दिए कि वजीर मेंशन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता है, तो इससे शायद लोग पहुंचे कि अच्छा फिर ये होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बहुत नालायक कभी रहा तो नहीं, अगर ये बूझ ना सका तो एक बोझ रहे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई जहानत का इम्तिहान थोड़ी है, ये तो ऐसे ही हम एक नशिश करके बैठे हैं, बिल्कुल खतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो
तो अच्छा। इसमें कोई काबिलियत का कोई पैमाना थोड़ी है कि कसौटी में कौन जांच सका और कौन नहीं। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना मालूम हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं ये आई कैन बेट ऑन इट कि ये नहीं होता कि आपका अच्छा ओके ओके ये जगह है, ज़रा बताइएगा, मज़ीद बताइएगा जगह के बारे में। ये नहीं हो सकता, आपको पता है जगह के बारे में, ये तय है। मतलब जो मशहूर जगह थी, जिन वजूहात की बिना पर वो मशहूर थी, मैंने कोशिश की है हाँ, अच्छा कि आपने मैं ये कहा कि क्या किसी शख्सियत से मंसूब तो नहीं है, नहीं, लेकिन चलें ये पहली बाकायदा हिंट देते हैं, बहुत सारी शख्सियात से मंसूब ज़रूर है वो जगह। वो जगह किसी शख्सियत से मंसूब नहीं है कि जनाब कायदे आज़म यहाँ पे रहे हैं या लेकिन रिहाइश के एतबार से वो जगह किसी शख्सियत से मंसूब नहीं है। रिहाइश के एतबार से राइट। किसी और हवाले से हो सकती है, काफ़ी शख्सियत से मंसूब, एक से ज़्यादा लोगों से मंसूब हो सकती है, रिहाइश के एतबार से नहीं। ये नहीं कि कोई गए मैं वहाँ पे रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन कोई और हवाला भी तो होता है ना, मैं वहाँ पे काम करता रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाता रहा हूँ, मैं वहाँ पे कुछ भी। अच्छा, बहुत सी शख्सियात से मुतालिक। और अच्छा अगेन सर जाहिर है जब मैं ये कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो यानी हम हर चीज़ की मरकजी वजह शोहरत की बात करें। मतलब आपने कहा सियाती मकाम तो नहीं है, अब हो सकता है वो करीम में वहाँ कभी जाते हो ऐसे देखने के लिए, तो वो तो अलग, लेकिन उसकी मरकजी वजह शोहरत सयाहत नहीं है। ठीक इसी है। तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि रिहायशी मकाम नहीं है, तो वो कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये उसकी शोहरत ये नहीं है कि वहाँ लोग रहते हैं। एआरवाई में भी मैं रहता हूँ, एआरवाई में रहता हूँ रमजान में, लेकिन सही ये कोई में समझ रिहायशी गया मकाम आपकी तो नहीं है ना। ठीक तो मैं है। इस तरह एक बार अच्छा, आपने कहा बहुत सारी शख्सियात। हवाला देती हूँ कि यार मैं उस जगह पे रहा हूँ नहीं, लेकिन उस जगह से मेरा ये ताल्लुक रहा है। नहीं मेरा नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ अच्छा, आपके बहुत सारे दोस्तों का होगा, मालूम नहीं शायद आपका भी हो, पता नहीं, पता नहीं शायद आपका भी हो। अच्छा बस हम जरा हम टाइम में भी, हाँ सर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई। 16 पे आके रुक गया हाँ मैं। अच्छा, हाँ पढ़ाई लिखाई हिंट से दिए मैंने, हिंट सुनी नहीं है भाई ने। यानी यूनिवर्सिटी है कोई, कोई यूनिवर्सिटी। जी अच्छा, देखिए इस पे अगर आप पूछते हैं तो फिर ये वीगो टेल के टैबलेट का इसमें दो निकले तो एक मुझे बनता है इसमें। देखिए मैं आपको इसमें हेल्प कर रहा हूँ। आप दोनों रखिएगा, मुझे बूझना है बस। सही है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज कराची में बहुत हैं। हाँ ठीक है। 3 सवाल और 1 मिनट है आपके पास सर। हम टाइम से वैसे ही थोड़ा सा ऊपर चले गए, लेकिन हाँ कराची में चांद नवाब याद आ गया। क्या हाँ ये यूनिवर्सिटी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है? दो यूनिवर्सिटीज एक साथ हैं, जी हाँ मुत्तसिल है। मुत्तसिल। ठीक है, मैं कह रहा था ना मुझे हिंट बताने में मजबूर ना करो। ये हिंट बतानी चाहिए थी 19वें में, वरना तो हिंट यहाँ हिंट बताने का मतलब है जवाब बताना। लेकिन हाँ सर, अब मुत्तसिल हैं या तो कराची यूनिवर्सिटी या एनएडी यूनिवर्सिटी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये तुम लोग किस चक्कर में इतने एक्साइटेड हो रहे हो? जवाब तो नहीं, उन्होंने तालियां किस चक्कर में बजा दिए। वो कह रहे हैं कि अगर मुत्तसिल है तो 2 यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी जो मुत्तसिल है, तो या कराची या एनईडी। अच्छा ठीक है। तो रिसेंट जो अफेयर्स हैं उनमें डेफिनेटली कराची यूनिवर्सिटी। तो आपका गेस क्या है, कराची यूनिवर्सिटी या एनईडी यूनिवर्सिटी? क्या आपका फाइनल जवाब माने हम? सर मेरे ख्याल से जो कुछ मैंने अभी तक पूछा उस एतबार से दोनों हो सकती है। हाँ दोनों हो सकते, सही बात है। एनएडी यूनिवर्सिटी भी और कराची यूनिवर्सिटी भी, हाँ। जो दोनों साथ तो आपके में अभी भी सवाल है, आप सवाल से क्लियर कर लें। लेकिन जाहिर है वो सवाल ये नहीं हो सकता कि जनाब क्या वो कराची यूनिवर्सिटी है, क्या वो एनईडी यूनिवर्सिटी है। लेकिन आप एग्जैक्टली। लेकिन जो आपने सोचा है क्या वो कराची यूनिवर्सिटी है? तो वही तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये सवाल ना करें, बाकी ये वो तो जवाब हो जाएगा ना, वो तो आप गैस करेंगे ना। लेकिन अब तो चलें, आपने जो गेस किया है क्या वो एनएडी यूनिवर्सिटी? नहीं तो वही बात हो गई ना। लेकिन अब तो इतना नैरो डाउन हो गया ना कि इट इज इधर दिस और दैट। फिर मैं तो वही आप कह रहा हूँ कि कोई एक सवाल करें जिससे क्लियर हो जाए मामला और बढ़े। मेरे ख्याल से आपने कराची यूनिवर्सिटी सोचा है। ये आपको क्यों लग रहा है? सॉरी, ये आपको क्यों लग रहा है? आप एनएडी यूनिवर्सिटी पे भी कह रहे हैं नहीं तो? नहीं मैंने नहीं तो नहीं कहा। अच्छा, आपने नहीं कहा। मैंने कराची और एनईडी यूनिवर्सिटी का जवाब ही नहीं दिया अभी तक।
मैंने कहा कि ये सवाल तो ना चलें करें। यूं बता दें, क्या वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलर? हाँ ये हुआ ना सवाल। नहीं, फिर आपने कराची यूनिवर्सिटी। यानी कि कराची यूनिवर्सिटी है। सही जवाब। हाँ, जनूबी एशिया, हाँ, तो कराची यूनिवर्सिटी की क्या बात है। 1951, इसका एक अक्स भी अगर दिखा सकें, कराची यूनिवर्सिटी की बुनियाद या क़याम है 1951, तकरीबन 71 साल कबल का क़याम है कराची यूनिवर्सिटी का। तकरीबन 1300 एकड़ पर यह मुश्तमिल है। तकरीबन 40,000 से ज़ायद तालिब इल्म है, और इसका जो चांसलर होता है वो मौजूदा गवर्नर होता है। वाइस चांसलर एक खातून है, प्रोफेसर डॉक्टर नासिरा साहिबा खातून है। और 2009 में दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कराची यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, और इस तर्ज के और भी बहुत सारे मुमताज़ हवाले हैं। तो लेकिन सर मैंने आपको ठीक सही, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, लेकिन आपने भी कमाल किया। बहुत सारी तालियां दी हमारे आज के मेहमान के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये टैबलेट में फिर हम डील करते हैं जरा बात। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ान की रौनक रहे खूब। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।